तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें अगर देखें तो वो गवर्नमेंट उस तेजी से नहीं चल रही जिस तेजी से आईएमएफ चलना चाहता है। एक तो 37 महीने की टोटल हमारे पास मुद्दत है, उसके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ रफ्तार कम है हमारी। टैक्स कलेक्शन के बारे में भी आईएमएफ ने कहा कि आपने 1.5% तो एक साल में बढ़ाना है और मजमूई तौर पर 3% आपने टैक्स टू जीडीपी इजाफा करना है। क्या ये पॉसिबिलिटी आपको लग रही है मौजूदा गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में? जी, आई थिंक इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। जो पहले तो मैं उसकी बात कर लूं कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। टैक्स रेवेन्यू अगर जैसा कि ये बताया गया है कि 1 जनवरी से उन्होंने सूबों से बात कर ली है और ये एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो आयद हो जाएगा, और अगर वो आयद हो जाता है तो आई थिंक उससे भी आपका जो है वो इनकम और रेवेन्यू बढ़ेंगी। और रिटेल पर जो है उन्होंने कुछ इकदाम लिए और मजीद इकदाम के बारे में जो है वो डिस्कशंस चल रही हैं। तो अगर वो भी इकदाम जो है लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू और टैक्स टू जीडीपी रेशो में वो इजाफे का बायस होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ट्रेडिंग है वो कोई अबाउट 18% ऑफ जीडीपी है, पर उसका टैक्स में हिस्सा जो है सिर्फ 1% है। और इसी तरह एग्रीकल्चर है कि कोई 20% वो जीडीपी का हिस्सा है, और वो जो उसका भी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। तो उसका मतलब 40% ऑफ योर जीडीपी कोई यानी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है टैक्स में, तो बाकी 60% पे ये लोड है। और ये 60% पे अगर आप 10% का जो है वो लेंगे तो वो तो 15-16% जो जिस स्टैंडर्ड पे हम पहुंचना चाहते हैं अल्टीमेटली वो है उन सेक्टर्स में। तो जो सेक्टर्स टैक्स नहीं देते उन पर अगर थ्रू थ्रू डायलॉग थ्रू परसुएशन जो है वो अमल दरामद होगा तो वो चीज जो है रियलाइज हो सकेगी। अच्छा आरिफ हबीब साहब, आप क्या समझते हैं? बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें हुकूमत अगर कुछ करना भी चाहती है तो या तो फिर उन तबकात की तरफ से रेजिस्टेंस आ जाती है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, यानी कि पीपल्स पार्टी कुछ और चाहती है, नून लीग कुछ और चाहती है। तो मुकम्मल तौर पर हम किस तरह से मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद कर सकते हैं? क्या डंडे के जोर पे ही करना होगा हमें ये सब कुछ? नहीं, आई थिंक ये थ्रू थ्रू डायलॉग और थ्रू परसुएशन भी पॉसिबल है। अब तो आई बिलीव पीपल्स पार्टी ने भी, बल्कि सदर साहब ने खुद जो है, मैंने सुना था उनको टीवी पे, उन्होंने कहा कि भाई जिनकी इनकम है एग्रीकल्चर में उनको भी टैक्स देना चाहिए। और इस पर जो है वो सूबों को बुला के भी चीफ मिनिस्टर्स की ये खबरें आई थी कि चीफ मिनिस्टर्स में ये सब कंसेंसस हुआ था कि हमारे एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो लगाएंगे। तो जाहिर है इस किस्म के काम जो है वो ग्रेजुअली ही जो है वो होते हैं। और जहां तक कि ये ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स के साथ भी जब आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपकी बहुत ज्यादा जो है वो परफेक्ट जो है वो मूव नहीं है तो लोग फिर उसका फायदा उठा के कोशिश करेंगे कि अफरा तफरी हो जाए, अफरा तफरी में फिर वो चीज जो है वो पोस्टपोन हो जाए या डिले हो जाए। बट इसको मुसलसल इसके लिए जो है पॉलिटिकल विल भी चाहिए, और इसमें आपको बहुत ये समझिए कि जहानत से इन मामले को जो है वो हैंडल करने से। मुझे याद है एक जमाने में स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है कैपिटल गेन पे टैक्स एग्जेम्प्ट था, बट वो ग्रेजुअली फिर जो है वो अब टैक्सेबल हो गया, और अब बल्कि तो ट्रांजेक्शन के साथ ही जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा होता है। और स्टॉक एक्सचेंज ने भी ग्रो किया है। तो यूं जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और उसको यूज करते हुए उसमें मेहनत करनी होगी। बट ये अगर कोई ये समझेगा कि भाई मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और मुझे वोट कम होगा तो वोट तो अब देर है, तो उसमें उस चीज को बेशक वो स्विफ्टली काम करें, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो कि ये करना है। अच्छा आरिफ हबीब साहब, हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल रिस्क भी रहता है, हर वक्त ही रहता है। तो अब तो वो पॉलिटिकल रिस्क काफी हाई हो चुका है। एक तरफ एक पार्टी है जो मुसलसल मुजाहरे किए चले जा रही है, इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान है, अदालतों में बहुत कुछ हो रहा है, आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि जो आईएमएफ के साथ हमारा मुआहिदा है, हम वाकई उसको पूरा भी कर सकते हैं? आई थिंक पूरा तो जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि सब्सटेंशियल जो जो इकदाम थे
वो तो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। अब ये है कि आपकी ऑयल प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट से लिंक हो गई है, गैस प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में भी आप पूरा जो कॉस्ट है वो रिकवर की जा रही है। अब जाहिर है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको कम करने की जरूरत है ताकि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे। गैस प्राइस जो है वो चूंकि अब इंटरनेशनल मार्केट गिरी है, ऑयल प्राइस भी गिरी है, तो वो भी स्टेबल है अभी फिलहाल, जो लास्ट उन्होंने बढ़ाई उसके बाद। तो उसमें जो है वो आई बिलीव कि ये जो IMF की जो कंडीशनलिटीज हैं पेनफुल हैं, लेकिन आई थिंक ये चीज को जो है वो कंप्लाई तो हो रही है उसमें, और मैं समझता हूँ आगे भी होगी। और ये जो थोड़ा बहुत तो जो रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आना, वो जो है मुझे लगता है कि आगे जाके वो मेकअप हो जाए। फिर कुछ अप्रोप्रिएट टाइम पे वो पेट्रोलियम लेवी का भी उनके पास एक विंडो मौजूद है, और उसको भी वो अगर अवेल करेंगे तो ये जो रेवेन्यू जो है वो इनका जो है वो अचीव हो जाए। और बट दूसरे जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा अच्छे हो गए। मुझे लग रहा है कि डिविडेंड्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो हुकूमत को उन डिविडेंड से भी इनकम हो रही है। फिर स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आया है। वो 900 मिलियन रुपए था, वो उसकी जगह 2.5 ट्रिलियन रुपीज आया, तो वो बहुत बड़ा एक उनको मिला। तो ओवरऑल बेसिस पर आई बिलीव कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहने के चांसेस हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि SIFC की शक्ल में हमारी फ़ौज बड़ा यानी बहुत एक्टिवली रोल प्ले कर रही है मईशत के अंदर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो मिलते हैं लोगों से और उन्हें भी यकीन दिला रहे हैं। तो क्या उनका दिया हुआ भरोसा और उसके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, क्या बिजनेस को पुश मिल जाएगा? क्या बिजनेस इस पोजीशन में दोबारा आ सकेंगे कि वो पाकिस्तान की ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे हों? क्योंकि हमें तो उस वक्त ग्रोथ चाहिए ना, बहुत तेजी से। जी बिल्कुल, आई थिंक ये इनका एश्योरेंस जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो एश्योरेंस है वो बहुत मैटर करता है। और मैटर करता है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका पावर जो है वो पाकिस्तान में बड़ा इफेक्टिव है। तो उनकी तरफ से जो है वो एश्योरेंस देना, और उनकी तरफ से उन्होंने पर्टिकुलरली जो बहुत सारे की मैसेजेस दिए, उसमें एक की मैसेज ये था कि जो इकोनॉमी है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है हुकूमत के लिए और लीडरशिप के लिए। और उसके लिए जो है उन्होंने गिनवाया भी कि 1 साल के अंदर, पिछले साल वो आए थे और कराची में बिजनेसमैन से मिले थे, उसके बाद जो इकदाम हुए पर्टिकुलरली जो रुपए की स्टेबिलिटी जो है वो इज ए वेरी बिग अचीवमेंट। और उसकी वजह से ही हमने देखा कि ये इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो नीचे आ गए। और फिर ये है कि ये स्मगलिंग में जो है वो कमी आई। फिर और दूसरे एरियाज में भी उन्होंने इसका जो है वो क्रेडिट लिया। तो ये है कि IMF की जो फैसिलिटी है उससे सिर्फ ये डॉलर्स को ही नहीं देखना चाहिए। आई बिलीव इसको 2 चीज़ों और इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने आई थिंक ये रिजॉल्व किया है कि हम इकोनॉमी को डिसिप्लिन के साथ चलाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पाकिस्तान को के अक्सर जो है वो ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान जो है अक़वाम आलम में अकेला रह गया। तो वो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हमारे जो देरीना दोस्त हैं, चाइना, सऊदी अरब, UAE, वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़े हुए, और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा साथ दिया। और IMF की जो ये प्रोग्राम हमारा अप्रूव हुआ है उसमें इनकी साथ खड़ा होना और इनका सपोर्ट जो है वो बहुत जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है, बल्कि कुछ महीने में 11 कंपनीज पाकिस्तान से चली गई हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज थी। उससे यकीनन हमारी जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें कमी तो आई है, गो के कुछ मजीद कंपनीज आई हैं पाकिस्तान में नई। आई थिंक कंपनीज गई हैं लेकिन उससे ज्यादा आई भी हैं। अच्छा, तो हमें ये है कि दोनों को जो है वो सही नंबर के साथ जो है वो कोट करना चाहिए।
ताकि जो है वो एक वन साइडेड ना हो। वैसे तो इंटरनेशनली भी जो है वो कंपनियां जाती भी हैं और फिर आती भी हैं, लेकिन आई थिंक नेट बेसिस पर अच्छे नाम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो आए भी हैं। और फिर ये है कि देखिए, जब हमेशा देखना चाहिए कि जो हम सिर्फ ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा हम जो है वो बात करते हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर ये कोको कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, वाटर और मिल्क और इसके लिए है, तो ये तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। ये तो हमारे ही अपने रिसोर्सेज हैं, उसको वो जो है उसमें वैल्यू ऐड करके हम यहाँ से मुनाफा करके पैसे वो ले जाते हैं। हमारे लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वैल्यू एडेड जो सेक्टर्स हैं उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आए और उसमें वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट वो गिनी जाएगी, जिससे कि फिर एक्सपोर्ट में इजाफा हो। जब बात कर रहे हैं कि ये सीपेक 2 जो है पे काम हो रहा है, और सीपेक 2 में उन एरियाज में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही है कि जो फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट, और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका की तरफ से ये चाइना वाइना पे जो सैंक्शंस हैं या उनको पर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटीज ज्यादा है, तो पाकिस्तान में जो है का केस ज्यादा बेहतर हो गया कि वहां से इवन चाइनीज कंपनी पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट करेंगी तो दे विल बी बेटर ऑफ। इस किस्म की जो फिर अभी बांग्लादेश में जो मामला हुए, तो उसकी वजह से भी हमें वो मार्केट जो है, कुछ मार्केट पाकिस्तान को मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, तो इसको पूरा फायदा उसका जो है वो उठाना चाहिए। क्या हमारे पास कोई लो हैंगिंग फ्रूट है कि हम अपनी इंटरनल इन्वेस्टमेंट को थोड़ा तेज करें, उन्हें एक्सेलरेट करें? अगर बाहर से इंतजार करते रहे तो वो तो शायद ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी कुछ शाये है, वो भी कुछ अभी डर रहा है इन्वेस्ट करते हुए। आई थिंक लोकल इन्वेस्टर, क्योंकि अभी रिसेंट जो एक तो जो ज्यादा डिवैल्यूएशन हुआ और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से उनको हिट लग गए। उनको जो हिट लग गए, जिन्होंने रिसेंट पीरियड में एक्सपेंशंस वगैरह की थी, उनके लिए वो काफी बर्डन सम रहा है। तो वो अब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनका मजीद इंटरेस्ट, लेकिन आई थिंक एग्रीकल्चर कोई बहुत जो है लॉन्ग टर्म नहीं है, उसमें जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। इवन आईटी में भी जो है वो जल्दी रिजल्ट्स हम हासिल कर सकते हैं। यस, माइनिंग जो है वो लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ कि एक सेक्टर जिसका जो जिक्र नहीं होता वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान में उसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक तो ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, नंबर 2 वो कोई 40-50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज का वो सपोर्ट करता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो की सारी इंडस्ट्रियां चलना शुरू हो जाएंगी, और जो है वो इसके साथ साथ लोगों को घरों की अवेलेबिलिटी और उसका इमीडिएट जो आप कह रहे हैं बेनिफिट, कि अगर कल ही वो स्टार्ट करते हैं, खड्डा खोदते हैं, तो आप लेबर हायर करते हैं, आप सीमेंट खरीदेंगे, आप स्टील खरीदेंगे, और एकदम से वो चलना तेजी से जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वो चीज जो है ये पॉसिबिलिटी है। तो हमने ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बताया कि आप इस सेक्टर को भी जो है वो प्रायोरिटी दें। फिर वो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने भी इनकी भी जो ग्रोथ है वो ये कंस्ट्रक्शन की तो ऊपर जो है वो आप दुबई देखें या सऊदी अरब देखें, इवन चाइना देखें, तो और इस काम को वो जानते भी हैं। तो आई बिलीव के रुपया स्टेबल रहे तो इनके अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि मजीद काफी इंटरेस्ट इमीडिएट आएगा। पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भी जल्दी मिलेगा और हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च नहीं होगा और हमें ग्रोथ भी जो है हासिल होगी और लोगों को रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।